रात के ठीक 12 बज रहे थे। दिल्ली की एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ठक ठक ठक। अंदर से एक बूढ़ा आदमी उठा। उसका नाम था राघव चौधरी, उम्र लगभग 70 साल। वो एक वक्त में नामी जौहरी हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने सब कुछ बेचकर अकेला रहना शुरू कर दिया था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा सामने दो लोग खड़े थे। दोनों के चेहरे नकाब से ढके हुए। उनमें से एक ने कहा, हम आपके 2 अनमोल रतन लेने आए हैं चौधरी साहब। राघव की आंखें फैल गईं। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? उसने कांपती आवाज में पूछा। उसने तुरंत दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उन दोनों ने जबरदस्ती अंदर धक्का दे दिया। अंदर घुसते ही हवेली की बत्तियां झिलमिलाईं। कमरा पुरानी तस्वीरों और बंद अलमारियों से भरा हुआ था। दीवार पर धूल जमी थी और एक तिजोरी कोने में रखी थी जिस पर मोटा कपड़ा पड़ा था। तिजोरी खोलो, उनमें से एक ने कहा। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, नहीं, ये रतन सिर्फ मेरे नहीं हैं। इनकी कीमत सिर्फ पैसे से नहीं आंकी जा सकती। दूसरे नकाबपोश ने पिस्तौल निकाली। हमें पैसे से मतलब नहीं, बस वो 2 रतन चाहिए। राघव धीरे धीरे तिजोरी की ओर बढ़ा। तिजोरी का ताला घुमाया, टक टक, और आवाज आई क्लिक। अंदर से उसने एक छोटा लकड़ी का बॉक्स निकाला। बॉक्स पर पुराने संस्कृत के अक्षर खुदे थे, प्राणस्य द्वयम। राघव ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर 2 चमकदार हीरे रखे थे, लेकिन वो आम हीरे नहीं थे। उनमें से एक नीली रोशनी फैला रहा था, दूसरा हल्का लाल। ये हैं मेरे 2 अनमोल रतन, राघव बुदबुदाया। नीला आरव और लाल आदित्य। दोनों नकाबपोश हैरान रह गए। नाम क्यों रखे हैं इन पर? राघव की आंखों में आंसू थे। क्योंकि ये मेरे जुड़वा बेटे थे। हवा में सन्नाटा छा गया। राघव ने आगे कहा, 20 साल पहले मेरे बेटे गायब हो गए थे। पुलिस ने कहा कि वो नदी में डूब गए, लेकिन मुझे हमेशा यकीन रहा कि कोई उन्हें ले गया था। 2 दिन बाद ये 2 रत्न मेरे दरवाजे पर रखे मिले, एक नीला एक लाल। तब से मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह रखे हुए हूँ। नकाबपोशों में से एक ने ठंडी हंसी हंसी। तो अब सही वक्त आ गया है इन्हें लौटाने का। राघव का चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन हो? तभी दोनों ने अपने नकाब उतारे। राघव के पैर लड़खड़ा गए। वो वही 2 चेहरे थे, उसके बेटे आरव और आदित्य। राघव की आंखों से आंसू गिर पड़े। मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो। आरव मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट ठंडी थी। हाँ, हम जिंदा हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं पिताजी। 20 साल पहले तुम्हारी लालच ने हमें खो दिया था। तुमने अपने बिजनेस के लिए उस रात हमें एक तांत्रिक के हवाले किया था, ताकि तुम्हें अमरता मिल सके। राघव कांपने लगा। नहीं, वो झूठ है। आदित्य ने बॉक्स उठाया और कहा, इन रत्नों में हमारे प्राण कैद हैं। अब वक्त आ गया है इन्हें वापस लेने का। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। नीली और लाल रोशनी कमरे में घूमने लगी। दोनों रत्न धीरे धीरे हवा में उठ गए। राघव पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था। अचानक दोनों रत्न एक साथ चमके और अगले ही पल दोनों बेटे गायब हो गए। कमरे में सिर्फ राख रह गई। राघव घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से बॉक्स उठाया। वो खाली था। फिर तिजोरी अपने आप बंद हो गई और एक ठंडी आवाज गूंजी, हम अब वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। अगली सुबह पुलिस ने हवेली का दरवाजा टूटा हुआ पाया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर 2 निशान खुदे थे, एक नीला एक लाल, और नीचे लिखा था, मेरे 2 अनमोल रतन हमेशा मेरे साथ। समाप्त। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।